जंप की है वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 के अंतर्गत। और यहाँ पर मेनली जो हमारी रैंक अच्छी करने के लिए जिम्मेदार रहा है वो देश के अंदर बढ़ रहा लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो पोर्ट्स हो, एयरपोर्ट्स हो, हाईवेज हो या हमारे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो 139 कंट्रीज की रैंकिंग के अंदर इंडिया का रैंक पहले 44 हुआ करता था, अब वो 38 हो गया है। प्रोबेबली आने वाले हमें हर साल के अंदर 3-4 जंप्स नजर आएंगे, क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स बनना शुरू हुए थे कुछ सालों पहले उन प्रोजेक्ट्स का कंप्लीशन हमें इस पिछले साल से देखने के लिए मिल रहा था। और क्योंकि बड़े बड़े हाईवेज भी आने वाले समय में खुलेंगे, नेक्स्ट ईयर इलेक्शन ईयर है, एयरपोर्ट्स में इस साल खुलते हुए नजर आ रहे हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो ऑलरेडी मोर देन 60% ऑपरेशनल है उनका 100% ऑपरेशन शुरू होते हुए नजर आएगा। तो लॉजिस्टिक्स के अंदर हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों ये जरूरी इसलिए है क्योंकि कोई भी कंट्री के अंदर जब इन्वेस्टमेंट होता है बाहरी देश की कंपनीज के द्वारा तो लॉजिस्टिक्स वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर होता है जिसको देखा जाता है। यहाँ पर भारत का लॉजिस्टिकल कॉस्ट जो है वो 15% से ऊपर आता है, जिसकी वजह से हमारे पर चीजें महंगी बनती है। लेकिन जो डेवलप कंट्रीज है वहां पर 10% के आसपास या उससे भी नीचे होता है लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, और इंडिया उसी रास्ते पर बढ़ रहा है जहां पर इस कॉस्ट को कम करने की कोशिश की जा रही है। अगली खबर दोस्तों आ रही है हैदराबाद से, जहां पर ताइवानीज मल्टीनेशनल फॉक्सकॉन ने 186 एकर्स ऑफ लैंड एक्वायर किया है तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन या TSIIC से रिलेटेड, और ये है कोंगारा कालन के अंदर। तो यहाँ पर जो पैसा चुकाया गया वो 196 करोड़ रुपीस था इस लैंड के लिए, और फॉक्सकॉन इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी लिमिटेड के नाम पे इसे रजिस्टर किया गया। और दोस्तों यहाँ पर फॉक्सकॉन के द्वारा की गई ये वन ऑफ द बिगेस्ट सेकंड डील है जो अभी इंडिया के अंदर हुई है। यानी फॉक्सकॉन का ऑलरेडी प्लांट फंक्शनल है, एक जमीन उन्होंने चेन्नई के पास में खरीदी है प्लांट एक्सपांशन के लिए जहाँ पर वो एग्जिस्टिंग प्लांट को बढ़ा रहे हैं, और अभी उन्होंने तेलंगाना के अंदर भी एक और नई जमीन खरीदी है जहाँ पर वो यही अपने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग काम बढ़ाएंगे। तो फॉक्सकॉन इंडिया के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव आउटलुक लेकर फिलहाल बैठी है। अगली दूसरी खबर आ रही है वो है इंडिया और बांग्लादेश ने साथ में मिलकर किए हुए डॉलर डिचिंग से रिलेटेड, जहां पर जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड होता है इंडिया बांग्लादेश के बीच में वो आगे जाकर इंडियन रुपीस के अंदर सेटल हो पाएगा। और बेसिकली जो बांग्लादेशी कंपनीज है वो इंडियन बैंक्स के अंदर यानी स्टेट बैंक के अंदर और ICICI बैंक के दो बैंक्स के अंदर नॉस्टर अकाउंट्स खोल पाएंगे। यानी आप कह सकते हो वो जो बांग्लादेश वाली कंपनीज है वो इंडियन करेंसी में पैसे रखने के लिए अकाउंट्स खोल पाएगी और यहाँ पे टाका रुपीस के बीच में कन्वर्जन भी हो पाएगा। तो इसकी वजह से होगा ये कि इंडिया बांग्लादेश के बीच में जो भी ट्रेड होता है वहाँ पे डॉलर्स का बीच में कोई भी रोल नहीं रहेगा। और दोस्तों ये एक आप कह सकते हो अच्छी बात इसलिए है क्योंकि ये 19th कंट्री है बांग्लादेश जो इस तरीके की ट्रेड के साथ इंडिया के साथ में गई है, जहाँ पर डॉलर्स के बिना ट्रेड करने के लिए हमने प्रोविजन लगाया है और डॉलर के ऊपर से डिपेंडेंसी कम करने और फ्यूचर प्रॉब्लम मिटाने के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगली दोस्तों खबर आ रही है वो है इंडिया के हाइड्रोजन मिशन से रिलेटेड, जब सेंटर ने इनवाइट किए हैं EOI ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर्स डेवलप करने के लिए, HPIC डेवलप करने के लिए। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा ये EOI मंगवाया गया है। तो कंपनीज आकर इंटरेस्ट दिखा सकते हैं अपना ऐसी चीजें डेवलप करने के लिए, और बेसिकली गवर्नमेंट करेगी एक स्पेसिफिक जियोग्राफिक रीजन के अंदर मोबिलिटी, इंडस्ट्री, एनर्जी, इन सारी चीजों के अंदर जहां पर भी हाइड्रोजन का काम आता है उसके रिलेटेड वैल्यू चेन बनाने के लिए, उसका प्रोडक्शन करने के लिए, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ये करने के लिए और ऑब्वियसली R&D करने के लिए प्रॉपर सेंटर्स बनाएगी, और यही होंगे HPIC या हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर्स। तो कंपनीज अभी फिलहाल से बताएगी वो किस तरीके का प्लान अपने हिसाब से सामने रखती है और अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट उसके ऊपर डिसीजन लेगी। अगली दोस्तों खबर आ रही है हमारे देश के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल से रिलेटेड जो कि है रेवाड़ी में, और ये ऑपरेशनल हो गया है कुछ दिनों पहले। तो यहाँ पर दोस्तों डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो DFC बना रही है वो इसे ऑपरेशनल कर चुकी है। तो यहाँ पर इसकी वजह से जो अभी ऑपरेशनल DFC का हिस्सा है वहां पर कामों के अंदर एफिशिएंसी आएगी। कार्गो टर्मिनल होने की वजह से ऑब्वियसली लॉजिस्टिक्स में इंप्रूवमेंट आ रही है, और यहाँ पर इन्होंने कहा कि जल्दी इस वाले सेक्शन से भी डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन को चलाना शुरू करेंगे। अगली दोस्तों खबर जो आ रही है वो है नमामि गंगे प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जहां पर परमिशन दी गई है टोटल 7 घाट्स को पक्का घाट्स बनाने के लिए, और इसके लिए 99.4 करोड़ रुपीस के फंड जो है वो एलोकेट कर दिए गए हैं। तो दोस्तों ये सिर्फ गंगा के ऊपर के प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे, लेकिन 4 गंगा के ऊपर है, बाकी जो 3 घाट है वो यमुना नदी के ऊपर होंगे, और यहाँ पर जो टॉप ऑफिशियल्स है उन्होंने इसके लिए गो अहेड दे दिया है। तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंतर्गत गंगा को ना सिर्फ साफ किया जा रहा है लेकिन कई जगहों पे उसका डेवलपमेंट किया जा रहा है पब्लिक यूजेज के हिसाब से, जहाँ पर घाट डेवलपमेंट भी इंक्लूडेड है और यही काम अभी किया जा रहा है। अगली दोस्तों खबर आ रही है टीटागढ़ वैगन से और रामकृष्ण फोर्जिंग्स कंपनी से जुड़े दोनों ने मिलकर यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को अप्रोच किया है, जहां पर 100 एकर्स ऑफ लैंड एलोकेशन का इन्होंने रिक्वेस्ट सामने रखी है गौतम बुद्ध नगर के अंदर, यानी नया जो जेवर एयरपोर्ट है उसके पास में। तो दोस्तों आप जानते हो टीटागढ़ वैगन्स हमारे देश के अंदर की वन ऑफ द बिगेस्ट इंडिजिनस
इंडिजीनियस वैगन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से इंडिया के लिए नहीं बाहरी देशों के लिए भी अभी ये वैगन्स बनाती है। रामकृष्ण फोर्जिंग्स जो है ये भी यहाँ पर है, दोनों ने मिलकर जो है काइंड ऑफ वंदे भारत ट्रेन बनाने के लिए और दूसरे कई जो इंडिया के अंदर वैगन्स वगैरह है उसके लिए ऑर्डर्स जीते हैं। तो ऑब्वियसली इनको नीड तो है ही नए प्लांट्स की फ्यूचर के अंदर। वेस्ट बंगाल के प्लांट को बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन अभी इन्होंने एनसीआर के अंदर भी बहुत बड़ी जमीन की रिक्वेस्ट की है जहाँ पर प्रॉब्ली एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालेंगे जो जॉब्स क्रिएट करेगा। अगली दोस्तों खबर आ रही है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली। अगली दोस्तों खबर आ रही है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिल्ली से, जहां पर जो 4th रनवे यहाँ पर बनाया गया था वो ऑपरेशनल जल्दी होने वाला है और जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है इसको इंस्ट्रक्शंस मिलना शुरू हो गए हैं ट्रैफिक को यहाँ पर रिडायरेक्ट करने के लिए। तो करेंटली जो 3 रनवेज है उसके साथ में 86 एयरक्राफ्ट जो है पर आवर लैंड या टेक ऑफ कर पाते हैं दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, लेकिन ये एक और नया 4था रनवे खुलने के जैसे 8 to 10% कैपेसिटी जंप नजर आएगा और दिल्ली जो ऑलरेडी देश का सबसे बिजी एयरपोर्ट है वहां पर और चीजें हमें बेहतर तरीके से ऑपरेट होते हुए नजर आएगी। अगली दोस्तों खबर आ रही है कोलकाता से लेके अगरतला के बीच में शुरू होने वाली एक ट्रेन से रिलेटेड जो कि वाया बांग्लादेश होते हुए यहाँ पर पहुंचेगी और जो यूनियन मिनिस्ट्री है रेलवेज की और जो शासन मिनिस्ट्री त्रिपुरा की, इनके द्वारा ये कहा गया है कि ऐसा रूट जल्दी शुरू किया जाएगा। अभी करेंटली इंडिया बांग्लादेश के बीच में दोस्तों 4 रेलवे लिंक है, पेट्रापोल से लेके बेनापोल, गेडी से लेके दर्शाना, राधिकापुर से लेके बीरल और सिंहगढ़ से लेके रोहनपुर और सिंहाबाद से लेके रोहनपुर। तो यहाँ पर जो ऑलरेडी इंडिया ने बनाई हुई एग्जिस्टिंग बांग्लादेश के अंदर रेलवे लाइन से वो काफी ज्यादा है। तो यहाँ पर इंडिया जो है डायरेक्टली इंडिया में से बांग्लादेश और बांग्लादेश में फिर से इंडिया वाला एक रूट बना सकता है नॉर्थ ईस्ट में, जो कि जल्दी शुरू हो जाएगा और अपने आप में इंडिया के सॉफ्ट पावर के लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होगी और फ्यूचर के हिसाब से। अगली दोस्तों खबर आ रही है अरुणाचल प्रदेश से, जहां पर 336 विलेजेस जो बॉर्डर के स्पेशली पास में अरुणाचल प्रदेश में, वहां पर 254 4G मोबाइल टावर्स को डेडिकेट कर दिया गया है, जिसकी वजह से 70,000 लोगों को प्रॉपर कनेक्टिविटी यहाँ पर मोबाइल के हिसाब से मिल पाएगी। तो ये दोस्तों ऑब्वियसली एक मिशन वैसे था गवर्नमेंट का बॉर्डर विलेज को कनेक्ट करने का, यहाँ पे इस चीज को ऐड कर दिया गया है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है कोलकाता से, जहां पर कोलकाता मेट्रो को बनाने के लिए जो सबसे लंबा गर्डर था उसको लॉन्च कर दिया गया है। तो जोका स्प्लिट मेट्रो कॉरिडोर के यहाँ पे जो जोका से लेके मायाघाट के बीच का सेक्शन था वहां पर इसे बनाया जाना था, जिसके लिए 24 आवर्स के लिए मायाघाट ब्रिज को बंद किया गया था और अभी यहाँ पे 50 मीटर्स लेंथ वाला जो गर्डर है इसको सक्सेसफुली आरवीएनएल ने लॉन्च कर दिया है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है तिरुवनंतपुरम से रिलेटेड, जहाँ पर 25 अप्रैल को देश के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कोची वाटर मेट्रो का लोकार्पण कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये वन ऑफ द मोस्ट यूनिक और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है केरला के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए, क्योंकि ये एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर निकलेगा पूरे देश के लिए। जो कोची के अंदर एक्चुअल मेट्रो चलाने वाली बॉडी है वही ये मोटर मेट्रो चलाएगी, जो पानी के जरिए और प्रॉपर स्टेशंस एंड बोट्स के जरिए लोगों को एक से दूसरी जगह पहुंचाएगी। और जो 1136 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट के लिए लगाए गए हैं वो 25 से लोगों के लिए ऑपरेशन हो जाएगी और देखने में मिलेगा कैसे ऑपरेशन करेंगी। अगली दोस्तों खबर आ रही है गुवाहाटी से, जहां पर इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड ने एशिया की सबसे लंबी जो ऑयल पाइपलाइन है उसे एशिया के लॉन्गेस्ट रिवर के नीचे से डालने का काम कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर मौजिली आइलैंड से लेकर जोहरात आसाम के बीच में ये कनेक्शंस दिया गया है, जिसकी वजह से एक बहुत मोमेंटस काम हो गया है। इनफैक्ट दुनिया की ये सेकंड ऐसी लॉन्गेस्ट पाइपलाइन होगी नदी के नीचे से और नॉर्थ ईस्ट को गैस सप्लाई करने के लिए ये बहुत जरूरी रोल आगे प्ले करेगी। अगली खबर दोस्तों राजस्थान गवर्नमेंट से, जिन्होंने प्लान किया कि वो 23 पुराने ओल्ड एयर स्ट्रिप्स को डेवलप करेंगे पब्लिक पार्टनरशिप को यूज करते हुए, जहां पर स्मॉलर प्लेन्स उतर पाएंगे, स्पेशली प्राइवेट प्लेन्स या कम सीटिंग वाले प्लेन्स होते हैं वो। और इसके वजह से जो ओवरऑल टूरिज्म पोटेंशियल है राजस्थान का हाई एंड टूरिज्म में उसको बढ़ाने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर जल्दी राजस्थान में ज्यादा लैंडिंग ऑप्शंस मिलेंगे कई रिमोट जगहों पर भी। आज की आस्पीटी सवाल के बारे में बात करें तो आनंद सुरालकर पूछते हैं, रशियन रेलवेज में डबल डेकर स्लीपर वर्ल्ड क्लास ट्रेन है, हम इंडिया में कंजेस्टेड रूट्स पर ऐसी ट्रेन क्यों नहीं लाते? तो एक डेडिकेटेड वीडियो मेरी ऑलरेडी है कि हम अराउंड जो 12,000 सर्विसेज है उसमें से लेस देन 20 डबल डेकर सर्विसेज क्यों चलाते हैं। प्रॉब्लम्स कुछ है डबल डेकर सर्विसेज के अंदर, जहाँ पर ये थोड़ी एक्सपेंसिव है, स्पीड का इशू है, जो हमारे यहाँ पर रेलवे नेटवर्क है जहाँ पर हाइट का इशू है। इसके अलावा कई जगहों पे जो रिक्वायरमेंट्स है ट्रेन की वो पूरी तरीके से अलग है, जिसके वजह से हर रूट पर हम डबल डेकर ट्रेन नहीं चला सकते। अब जहाँ पे चल सकती है वहाँ पे चल रही है, लेकिन स्लीपर वर्जन अब तक इंडिया के अंदर नहीं है डबल डेकर ट्रेन का। एक टाइम पे हुआ करते थे दूसरे टाइप के डबल डेकर ट्रेन, लेकिन इंडिया के अंदर रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए चीजों को कम किया गया है, क्योंकि कैपेसिटी इंक्रीज इतनी नहीं होती है एज कम्पेयर टू जो प्रॉब्लम्स डबल डेकर ट्रेन ले आती है। मे बी फ्यूचर में कोई नए डिजाइन के साथ में चीजें हो पाएगी, लेकिन अभी तो ये पॉसिबल नहीं है।
उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके पास कोई सवाल है आज नीचे हैशटैग हास्पिटी के साथ मुझे पूछ सकते हो। अगर आप कोई न्यूज़ सबमिट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और साथ साथ वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलेंगे अगले वीडियो में।